नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड की विभिन्न नीतियों से संबंधित चौथा सेट दिया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वर्तमान समय में कोरोना के 3 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं, अतः सुरक्षित रहकर ही अध्ययन अध्यापन करें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वामपंथी उग्रवादियों एवं उनके परिवार को मुख्य धारा में वापस लाने के उद्देश्य से पहली बार प्रत्यर्पण नीति का निर्धारण कब किया गया? तो पहली बार प्रत्यर्पण नीति का निर्धारण 2001 में किया गया। कब किया गया? 2001 में किया गया। दरअसल बहुत से लोग बहकावे में आकर अथवा गलत धारणाओं के कारण वामपंथी उग्रवादियों के साथ मिल गए थे। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए 2001 में प्रत्यर्पण नीति का निर्धारण किया गया, लेकिन यह नीति ज़्यादा सफल नहीं हो सका। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा कब की गई थी? प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा 2009 में किया गया था। कब? 2009 में किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यर्पण कर मुख्य धारा में लाना था, इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना था। आगे देखते हैं दोस्त। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यर्पण को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जाएगा। इस स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष कौन होगा? इस स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होगा? देखिए, इस स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी होगा। कौन होगा? तो एसपी होगा। आगे देखते हैं दोस्त। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास हेतु प्रत्यर्पण कर चुके उग्रवादी को कितने लाख का पुनर्वास अनुदान दिया जाता है? देखिए, प्रत्यर्पण कर चुके उग्रवादी को कुल 2.5 लाख का पुनर्वास अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 50,000 तत्काल दिया जाता है। 50,000 तत्काल दिया जाता है और 2 लाख 2 किस्तों में दिया जाता है। 1 वर्ष होने पर 1 लाख, 1 वर्ष पर 1 लाख और दूसरा वर्ष होने पर ये फिर 1 लाख दिया जाता है। दूसरे वर्ष पर 1 लाख दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रत्यर्पण कर चुके लोगों को पुनर्वास समिति के द्वारा 3,000 मासिक वृत्ति कितने दिनों मासिक वृत्ति पर कितने दिनों का औद्योगिक परीक्षण की व्यवस्था किया गया है? फिर से प्रश्न सुन लें। प्रत्यर्पण कर चुके लोगों को पुनर्वास समिति के द्वारा 3,000 मासिक वृत्ति पर कितने दिनों का औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाएगा? तो देखिए, ये औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था 3,000 की मासिक वृत्ति पर 1 वर्ष के लिए औद्योगिक परीक्षण इन्हें दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रत्यर्पण कर चुके आवास विहीन लोगों को अधिकतम कितना डिसमिल जमीन आवास हेतु प्रदान की जाएगी? तो देखिए, इन्हें 4 डिसमिल जमीन आवास हेतु प्रदान किया जाएगा। कितना? तो 4 डिसमिल जमीन आवास हेतु प्रदान किया जाएगा और आवास निर्माण हेतु 50,000 रुपया। कितना? 50,000 रुपया आवास निर्माण हेतु दिया जाएगा। महिला अविवाहित उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्री की शादी हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का इन्हें लाभ मिलेगा। महिलाओं को जो अविवाहित है या उनके पुत्री को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिलेगा। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार
प्रत्यर्पित उग्रवादी को कितने लाख का जीवन बीमा करवाएगी? तो देखिए कितने लाख का जीवन बीमा करवाएगी, तो इन्हें 5 लाख का, कितने लाख का, तो 5 लाख का जीवन बीमा भी करवाएगी। जो प्रत्यार्पण कर चुके हैं उनको 5 लाख का जीवन बीमा भी कराया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा कब की गई? 2009 के बाद नई नीति कब घोषणा किया गया? तो देखिए ये नई नीति की घोषणा 2016 में किया गया। कब किया गया? तो 2016 में नई नीति लाया गया। आगे देखते हैं दोस्त, नई सरेंडर नीति के तहत राज्य सरकार सरेंडर करने वाले और उनके बच्चों की स्नातक शिक्षा हेतु कितने रुपये का वार्षिक अनुदान देती है? जो सरेंडर कर चुके हैं उनके लिए या उनके बच्चों के लिए कितने रुपये का अनुदान दिया जाता है? स्नातक शिक्षा हेतु कितने रुपये का अनुदान दिया जाता है? तो देखिए ये उन्हें स्नातक शिक्षा ग्रहण करने हेतु 25,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। कितने का? तो 25,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, नई सरेंडर नीति के तहत आतंकवादी उग्रवादी हिंसा में मृत समान नागरिकों के आश्रितों को कितना रुपया का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो देखिए उनको प्रदान किया जाएगा 1 लाख रुपया का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। वैसे व्यक्ति जो आतंकवादी या उग्रवादी हिंसा में मारे गए हैं उनके आश्रितों को 1 लाख रुपया का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सरेंडर एवं पुनर्वास नीति के तहत कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी नक्सली हिंसा गतिविधि में मारे गए राज्य पुलिस कर्मियों, सरकारी सेवकों, केंद्रीय सुरक्षा बल के सदस्यों की मृत्यु पर कितने अनुग्रह अनुदान का प्रावधान उनके आश्रितों के लिए है? तो देखिए यह है 10 लाख रुपये का। ये कितने का है? तो 10 लाख रुपये का अनुदान उनको प्रदान किया जाएगा। किनको किनको? तो देखिए ये उग्रवादी एवं नक्सली गतिविधियों में मारे गए राज्य पुलिसकर्मियों, सरकारी सेवकों, केंद्रीय सुरक्षा बल के सदस्यों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 10 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की? झारखंड सरकार ने अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा 2016 में किया। कब किया? तो 2016 में किया। झारखंड सरकार द्वारा 7 अप्रैल, तारीख भी याद रखेंगे, 7 अप्रैल 2016 को राज्य के गठन के 15 वर्षों बाद स्थानीय नीति की घोषणा की गई। वर्तमान में हेमंत सरकार के द्वारा इस नीति के जगह पे नई स्थानीय नीति लागू करने की तैयारी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, स्थानीयता की नीति के तहत झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में कब से निवास करने वालों को स्थानीय माना गया? तो देखिए ये 1985, कब? तो 1985 या उससे पहले से निवास करने वाले व्यक्ति को स्थानीय निवासी माना गया। झारखंड का स्थानीय निवासी माना गया। स्थानीय नीति के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में कितने वर्ष तक राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों की सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई है? तो देखिए ये कितने वर्ष? ये 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पद को स्थानीय लोगों को लिए आरक्षित कर दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्त, झारखंड राज्य के द्वारा अपनी क्रय नीति कब लागू किया गया? झारखंड सरकार के द्वारा अपनी क्रय नीति कब लागू किया गया? तो देखिए ये 2014 में क्रय नीति झारखंड सरकार के द्वारा लाया है। कब? तो 2014 में। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 को राज्य में कितने वर्षों के लिए लागू किया गया? ये खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 को 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए?
तो 5 वर्षों के लिए लागू किया गया। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए लागू किया गया। खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपये पर दिया जाता है? तो ये 5 करोड़ रुपये पर कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो 5 करोड़ पर 35% का अनुदान दिया जाता है। कितने का? तो 35% का अनुदान दिया जाता है। वहीं जनजातीय क्षेत्र में 3 करोड़ की प्रसंस्करण इकाइयों पर निवेश के लिए 45% का अनुदान दिया जाता है। सामान्य क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपये पर 35% का अनुदान दिया जाता है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में 3 करोड़ पर 45% का अनुदान दिया जाता है। कितने? 45% पर। प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ग्रामीण क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्रों में प्रसंस्करण केंद्रों के निर्माण के लिए परियोजना लागत 2.5 करोड़ रुपये पर कितना प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? प्रश्न एक बार सुन ले फिर से। प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ग्रामीण क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्रों में प्रसंस्करण केंद्रों के निर्माण के लिए परियोजना लागत 2.5 करोड़ रुपये पर कितना प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? तो देखिए, ये दिया जाएगा 75%। कितना? तो 75%, 2.5 करोड़ पर 75% अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने पर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में मेगा परियोजना के लिए ऐसी परियोजना का निर्धारण किया गया है जिसमें परियोजना की लागत कितना करोड़ से अधिक होना चाहिए? मेगा परियोजना के लिए परियोजना की लागत कितना से अधिक होना चाहिए? तो देखिए, ये होना चाहिए 30 करोड़ से अधिक। कितना? 30 करोड़ से अधिक यदि निवेश किया जाता है तो ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मेगा परियोजना के रूप में जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड चैन मूल्य संवर्धन और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर नीति के तहत एकीकृत कोल्ड चैन मूल्य संवर्धन और संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का अधिकतम 7 करोड़ पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो ये 7 करोड़ पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो 7 करोड़ पर ये 35% अनुदान दिया जाएगा। कितना? तो 35% का अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है और यदि आपके लिए उपयोगी है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।